राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस बिहार में महात्मा गांधी के तरीके का इस्तेमाल करते हुए गांधीगिरी अपनाएगी और लोगों से जुड़ेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन की आरामदायक बहुमत से जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में पहला सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। मणिपुर में शांति की कोशिश को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस महीने की शुरुआत में विष्णुपुर जिले में हुए एक भयावह बम हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत के विरोध में रविवार को 5 दिनों के पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। रामनगर उधमपुर हाईवे पर कागोते गांव के पास एक यात्री बस की दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 15 लोगों की मौत हो गई। तमिलगावेट्टी कसगम के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु चुनाव के लिए रोड शो कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बाद अब सबकी निगाहें जनता दल यूनाइटेड की आगामी रणनीति पर टिकी हैं। देश में रसोई गैस को लेकर हाल के आंकड़े एक बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं और इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय हालात से जुड़ी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी शासन के 15 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता और इस दौरान देश के कई राज्यों ने तेजी से विकास किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। वहीं उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बंगाल के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने सरकार को भ्रष्ट बताते हुए भर्ती में लूट के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा बहनों और बेटियों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और सुनवाई के हर स्तर पर साथ खड़ी है। बंगाल में तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट,
सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। साथियों, यही मेदिनीपुर में ही बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये आपके हक पर डाका है और बीजेपी टीएमसी की ये डकैती बंद करके रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार बहनों बेटियों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और सुनवाई हर स्तर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी चलेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। बंगाल बीजेपी ने मातृशक्ति भरोसा कार्ड जारी किया है। ये कार्ड बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 टाका देने का भरोसा देता है। हर साल 36,000 रुपया। साथियों, बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान माताओं को 21,000 रुपये तक की मदद देने वाली है। बंगाल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। आदिवासी बहनों बेटियों की सिकल सेल बीमारी से जुड़ी मुफ्त जांच होगी। और एक बात लिखकर रख लीजिए, पहली कैबिनेट में ही बीजेपी की सरकार की पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करने पर निर्णय होगा। भारत सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। वहीं सरकार ने बुकिंग समय सीमा बढ़ाने, डिलीवरी कोड अनिवार्य करने और डाइवर्जन रोकने जैसे कई कदम उठाए हैं। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है, जबकि पिछले 5 दिनों में 7,000 टन बिक्री दर्ज की गई है। साथ ही 5 किलो के सिलेंडरों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, आप खुद सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है, कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कमर्शियल सप्लाईज जैसा कि आप जानते हैं अफेक्टेड है, परंतु 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है। और अगर हम पिछले 5 दिनों का डाटा लें तो लगभग 7,000 टन पर डे के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी की भी सेल की जा रही है। ऑटो एलपीजी लास्ट 1 हफ्ते में लगभग 350 टन पर डे का सेल है एंड यही सेल फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। इसके अलावा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं इंक्रीज की जा चुकी है और 3 अप्रैल से लगभग 7,000 अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंपों में लगभग 1 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
कल भी इतवार के दिन भी लगभग 3,360 5 किलो के सिलेंडर सेल हुए हैं लगभग 220 कैंपों के अंदर, और 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 18,45,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, डोमेस्टिक और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटाइज कर 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ऐसे स्टेट्स जो पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सपोर्ट कर रहे हैं उनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन हो रहा है। आज के दिन में लगभग 22 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको एडिशनल एलपीजी दी जा रही है। मार्च के महीने से लगभग अब तक लगभग 4,93,000 नए पीएनजी कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं और 5,51,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने ऐसे सभी कंज्यूमर से अपील किया है जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों हैं कि वो अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें। और इसी क्रम में कल तक लगभग मोर देन 39,000 पीएनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। फ्यूल रिटेल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य है, कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कुछ C3 C4 मॉलिक्यूल पेट्रोकेमिकल और फार्मा कंपनीज को भी एलोकेट किए गए हैं। सिंस 9th अप्रैल more than 4,050 tons of propylene has been sold। इसी तरह एनफोर्समेंट एक्शन भी कंटिन्यूड है और कल लगभग 1900 रेड कंडक्ट की गई हैं और कल तक PSU OMCs की सरप्राइज इंस्पेक्शन में लगभग 267 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। इसके अलावा 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अंत में आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से अपील है कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का क्रय करें। धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल वीरों की भूमि है और जन सैलाब इस बात का संकेत दे रहा है कि टीएमसी की सरकार की विदाई तय है। उन्होंने राज्य में महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरा। नितिन नबीन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए, जबकि टीएमसी ने इसका विरोध किया। उन्होंने 4 मई को भाजपा सरकार बनाने का आह्वान करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। मैं आप सबके सामने आज मेरी बड़ी संख्या में माता बहनें आई थी, मैं आज उनको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ममता दीदी ने जो माँ, माटी और मानुष के नाम पर सरकार लाई थी, आज माँ, माटी और मानुष को सबसे अधिक किसी ने प्रताड़ित किया है, दुखी किया है, तो ममता दीदी की सरकार ने किया है। मित्रों, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर इस राज्य की माँ बहनें सुरक्षित नहीं है तो उस महामुख्यमंत्री को निश्चित रूप से कुर्सी से हटा देना चाहिए। आइए, वो समय आ गया है जिस समय इस राज्य में मैं कहता हूं कि जब माँ सुरक्षित नहीं है और यहाँ के माटी को किसी ने अपमानित करने का काम किया, यहाँ की माटी को कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने का काम किया, यहाँ के मिट्टी पर अगर हक था तो पश्चिम बंगाल के लोगों का हक था, उस मिट्टी को भी अपमानित करने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। मित्रों, साथ ही साथ मानुष जो यहाँ के लोग थे उनको रोजगार देने के बजाय उनको पलायन के लिए मजबूर किया। आपको याद होगा दीदी जो नंदीग्राम के आंदोलन से सत्ता में आई, लेकिन दीदी ने नंदीग्राम से कुछ सीखा नहीं। यहाँ के युवाओं को न रोजगार मिला, न अवसर मिले और यहाँ का युवा कहीं ना कहीं आज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। तो ऐसे समय पे हम सबको ये चिंता करनी चाहिए कि ऐसी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। मित्रों, आज नारी शक्ति अधिनियम जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिस प्रकार की प्रयास किया,
संसद के सत्र में पूरों को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया, तो आपकी ममता दीदी की जो यहाँ सरकार है, इनके सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं अपने महिला शक्ति से आग्रह करता हूँ, ऐसी जो सरकारें जो यहाँ के महिलाओं को अधिकार छीनती हैं, जो यहाँ के महिलाओं को सुरक्षित करती है, उसको निश्चित रूप से सजा देने का समय आ गया है। मित्रों, मैं आज आपके सामने दिल्ली से कोलकाता के इस कैंपेन में आया हूं। मैं आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने सभी लोगों से कहता हूं, चलिए आज 2026 में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की फिजाएं बदली हुई हैं। इस बदली हुई फिजाओं में निश्चित रूप से वो समय आ गया है जो लंबे समय तक एक ग्रहण लगा हुआ था इस पश्चिम बंगाल में, कभी कम्युनिस्टों का, कभी कांग्रेस का, अब टीएमसी का। इस ग्रहण से इस राज्य को मुक्ति दिलाइए और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाइए। मित्रों, ये समय अपने माटी के लोगों को पहचान आगे बढ़ाने का है। मित्रों, जहां आज बंगाल में माता बहनों को के साथ साथ अपने युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता से लेकर किसानों के सम्मान की योजनाओं को लेकर इन सभी योजनाओं को देने का काम हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। मित्रों, मैं आज आपके सामने इस पवित्र भूमि से ये संकल्प दोहराता हूं कि अगर आज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से यहाँ के हर आवाम के चेहरे पे खुशी लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से उनको डिलीट भी करेंगे, डिमोट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे। यानी यहाँ के लोगों को ही उसका हक मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। मित्रों, तो आज यहाँ के युवाओं को जो सिंडिकेट के माध्यम से वसूली हो रही है, यहाँ के युवाओं को सिंडिकेट के माध्यम से नौकरी देने का काम जो करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सिंडिकेट को भी हम खत्म करेंगे और मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी, सिंडिकेट के माध्यम से नौकरी नहीं मिलेगी। मित्रों, और ये जो भाईपो का कट चल रहा है, जो भाईपो को पूरी तरह से यहाँ पर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। इस कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की सरकार को समाप्त करने का समय आ गया है। तो आइए 4 मई को पूरे पश्चिम बंगाल में कमल को खिलाइए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में नारी के सम्मान में जनाक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए नारी शक्ति विधेयक लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इस बिल को गिराने का काम किया। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 2014 से लगातार महिलाओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। आज के इस महिला जनाक्रोश पदयात्रा में आप जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आई हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति विधेयक अधिनियम लेकर के जो आए थे, इसमें यह था कि हमारी आदि आबादी माता बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने संसद में भी कहा कि हमारी माता बहनों का अधिकार है, यह मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये कांग्रेस और उससे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है। 17 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, इन्होंने उनको काला पृष्ठ बना करके छोड़ा है।
ये बोलोगे जो इनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है। मेरी माता बहनों में तो ये बता सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार माता बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ है, आप देख सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था, घर घर शौचालय बना करके स्वच्छता का अभियान लिया था, उज्ज्वला गैस के माध्यम से माता बहनों को धुएं से पीछा छुड़ाने का काम किया। यही नहीं, जनधन के खाते खुलवाकर लखपति दीदी के माध्यम से बहनों को आर्थिक संबल देकर लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश पर शासन किया, प्रदेशों में शासन किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की, बाकी और कुछ नहीं किया। अब जब मौका देने का आया था तो उसको भी नहीं दे पाए। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। मेरी माता बहनों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। उनकी योजना बना करके कैसे हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है वो बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में, हमारे विचार के अंदर है। और आपने देखा है हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से माता बहनों का स्थान आगे दिया है। हम कोई भी नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो माता का नाम पहले आता है। इसलिए मेरी माता बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको लगता है कि ये परिवारवादी लोग हैं, इनको लगता है कि आम बहनें, आम माताएं आगे आ जाएंगी, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे घर के आदमी को क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो माता बहनों के हक को छीनते हैं, माता बहनों को पूरा हक नहीं दे पाते हैं। अरे आप तो वो लोग हैं कि जिस तरह से बहाना बनाते हैं, आप तो केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर यह महिलाओं का ज्वार उमड़ा है, निश्चित रूप से यह ज्वार एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा कि आपको 17 अप्रैल के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि महिला हमारी जाग गई है, महिला को उसका हक चाहिए। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि माता बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हक मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाने का काम करना होगा जो हमेशा महिला विरोधी मानसिकता उनकी है। आपका ये आक्रोश आने वाले समय में एक ज्वाला बन के रहेगा और ऐसे लोगों के नकाब उतारेगा जो महिला मानसिकता के विरोधी हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मातृशक्ति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता और देश की भलाई के लिए काम करती रही है, इसलिए एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी है। खड़गे ने महिला आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और सभी विपक्षी दल महिलाओं के अधिकारों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए, जनता के भलाई के लिए काम करते हुए आई है, इसीलिए देश की सेवा के लिए फिर से एक बार चुनाव में हम ठहरे हैं। और इन्होंने और एक मुद्दा उठाया मोदी जी ने कि कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग मिलकर महिला बिल को खत्म किया।
अरे बाबा, महिला बिल को कौन खत्म करे, आप खुद खत्म करें। हम तो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ, डीलिमिटेशन एक्ट के खिलाफ लड़े, महिलाओं के बिल के लिए नहीं। महिलाओं के लिए तो हम आगे हैं। हमारी पार्टी की महिला इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऐसे बड़े सरोजिनी नायडू जी, ऐसे बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में हैं, महिला थे, है। तुम्हारे पार्टी में कौन है बताओ? महिला की बातें करते ना। कभी आप इस 50 साल में किसी महिला को कांग्रेस ने जैसा प्रेसिडेंट बनाया, क्या बीजेपी ने बनाया? बड़े हुद्दों पे किसी को रखा? और वो शेड्यूल कास्ट में डिवीजन करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा सबको एकजुट करके लेके जाना चाहती है। सभी पार्टी के लोग मिलकर 1/3 महिलाओं को आरक्षण देना, रिजर्वेशन देना, ये जो पहला कदम हमने उठाया था, वो 23 में जब ये बिल आया, हमने सब मिलके उसको पारित किया, उसको पास कराया। तो महिलाओं के लिए तो हम हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और उनको 1/3 रिजर्वेशन दिला के रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय सेना और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज के द्वितीय संस्करण के समापन समारोह में गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतियोगिता में भारतीय सेना के 100 जवानों सहित देश भर से करीब 200 प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल के 113 किलोमीटर दुर्गम मार्ग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में साहस, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति को मजबूत करते हैं। सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के आज समापन अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम